Welcome back my YouTube channel Visnu Hindi Sahitya Like. Please like this video and subscribe this YouTube channel. So we are going to study about a most important chapter of mathematics of class 10th, which name is trigonometry. So let's start this video. तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के परिचय को देखते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोणन और मेट्रोन शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ क्रमशः त्रिभुज और माप है। यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन है। अब आइए एक त्रिभुज लेते हैं उदाहरण के लिए। अब इसका नामकरण करते हैं ए, बी और सी। अब इसमें जो सबसे लंबी भुजा होगी वह हमारी कर्ण कहलाएगी और ये 90 डिग्री का है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे लंबी भुजा जो हमारी इस त्रिभुज में दिखाई दे रही है वो AC है, तो वह कर्ण कहलाएगी। और AB जो होगी वह लंब कहलाएगी तथा ये दोनों भुजाएं जिस पर खड़ी रहेंगी वह आधार BC है। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के। अगर हम इस त्रिभुज में देखें कि इस त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे किस प्रकार लिखेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के योगफल के। अब आइए त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं, जो कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट किस प्रकार से आई उसको भी समझते हैं। त्रिकोणमिति में 6 बुनियादी अनुपात होते हैं जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात और कोण के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। अब आइए समझते हैं कि वे 6 अनुपात कौन कौन से हैं। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जिसमें साइन विलोम है या उल्टा है कोसेक का और कोसेक उल्टा है साइन का, कॉस उल्टा है सेक का, सेक उल्टा है कॉस का, टेन उल्टा है कॉट का और कॉट उल्टा है टेन का। अब आइए त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ फॉर्मूलोस को देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या चूंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है तो इसे 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब आइए कॉस थीटा को समझते हैं कि कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब चूंकि जो कॉस थीटा होता है वह उल्टा होता है सेक थीटा के, इसलिए इसको 1 बटा सेक थीटा भी हम लिख सकते हैं। अब आइए टेन थीटा को समझते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। चूंकि टेन कॉट का उल्टा होता है तो इसको 1 बटा कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी हम टेन थीटा को लिख सकते हैं। अब आइए कोसेक थीटा को देखते हैं। तो साइन कॉस टेन का उल्टा कोसेक सेक कॉट होता है, तो ये आसान होता है। अगर 3 याद रहें तो बाकी के 3 याद किए जा सकते हैं। वैसे कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। चूंकि साइन इसका उल्टा होता है तो 1 बटा साइन थीटा भी हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं। अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटा आधार। चूंकि जो सेक होता है वह कॉस का उल्टा होता है, इसलिए इसको हम 1 बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कॉट थीटा की कि कॉट थीटा को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आधार बटा लंब लिख सकते हैं। अब चूंकि टेन उल्टा होता है इसका तो 1 बटा टेन थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। चूंकि टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता ही है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम एक ही देखेंगे आज की इस वीडियो में। यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो कोट थीटा के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो टेन थीटा का मान 4/3 दिया है और हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। तो लंब दिया है 4, आधार दिया है 3। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं ताकि जो कर्ण है वह हमें प्राप्त हो सके। तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का मान दिया है इन्होंने, तो 3 स्क्वायर धन 4 स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। अब जब 16 में जोड़ेंगे तो ये 25 आएगा, तो हमारा कर्ण जो होगा वो 5 हो जाएगा। क्योंकि उसको हम रूट में जब करेंगे 25 को तो हमारा वैल्यू 5 आएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात 4/5। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, अर्थात 3/5। कोसेक थीटा
का मान कर्ण बटा लंब होता है, इसलिए 5/4 और सेक थीटा का मान चूंकि कर्ण बटा आधार होता है इसलिए 5/3 और tan थीटा का मान जो होता है वह आधार बटा लंब होता है इसलिए 3/4। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। याद हमें करना